नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे मंथ के राजस्थान के करंट अफेयर के जनवरी मंथ का जो भी राजस्थान का करंट अफेयर है उनका हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होता है आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। कौन से जिले में मां पन्नादय के पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो कहाँ किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान विधानसभा का 8वां अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 23 जनवरी को, 23 जनवरी 2023 को। इसके बाद हाल ही में किसे विमेन इकोनॉमिक्स फॉरेक्स की ओर से लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है श्री अशोक चांदना को। राजस्थान में ई फाइलिंग का नया सिस्टम कब से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 1 जनवरी 2023 से। 68वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बेस्ट अपकमिंग प्लेयर द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राखी रनवा को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मरहूम मोहम्मद जमाल आरिफ द्वारा लिखित पुस्तक इबादत है महफिल का विमोचन कब किया? तो इन्होंने किया था 30 दिसंबर 2022 को। जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में स्थान है 30वां। हाल ही में किसे पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा के कार्यों के लिए बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो इसका संबंध है बूंदी जिले से। हाल ही में किसने राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित 43 एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है महेश द्विवेदी ने। किसने जीता है? महेश द्विवेदी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में कौन से जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जयपुर के अंदर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत राजस्थान के 8 जिलों में क्रिस्टल केयर ब्लॉक के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है? तो ये की है 205 करोड़ रुपए। गांव की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाने के लिए कौन से जिले में खेलो अभियान शुरू किया गया? तो ये खेलो अभियान कहाँ शुरू किया गया? पाली जिले के अंदर। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे भाई। जनवरी मंथ का पूरे मंथ का राजस्थान का करंट अफेयर चल रहा है। किस जिले में शहद अभियान चलाया जा रहे हैं? तो ये चलाया जा रहा है अलवर जिले के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति क्षेत्र अत्याधुनिक छात्रावास के लिए कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये की है 14.80 करोड़ रुपए की। 18वीं राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड जमूरी का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है श्री सुंदर राठौड़ ने। ओनली फॉर यहाँ पर हम क्वेश्चन और आंसर का डिस्कस करेंगे और इसका जो विस्तार से मैं करवाता हूँ ना, तो मॉर्निंग के अंदर हमारी 8 AM को राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है। उसके अंदर हम पूरा डिटेल से इसको पढ़ते हैं। तो आप वो भी क्लास जो हमेशा डेली लगाया करो। यहाँ सिर्फ ओनली फॉर हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का डिस्कस करेंगे। राज सहकार वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया? तो ये किया गया है उदय लाल अंजना ने। दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात कैप्टन शिवा चौहान का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है उदयपुर जिले से। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे प्राइम ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राज बंसल को। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित आदर्श तहसील निर्माण का कार्यक्रम किस जिले में
किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अजमेर जिले के अंदर। संभाग स्तरीय अमरता होठ मेले का आयोजन कौन से जिले में होगा? तो ये होगा जोधपुर के अंदर। 63वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISG कॉन 2023 का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर के अंदर। हाल ही में धुरंधर श्री लुम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ललित मीणा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। CM अशोक गहलोत ने 870 इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी है 951। 870 से बढ़ाकर 951 कर दी है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किस जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया था बांसवाड़ा जिले में। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट का कौन सा स्थान मिला है? तो जयपुर एयरपोर्ट को मिला है 13वां स्थान। 2 फरवरी 2023 को किस जिले में G20 की बैठक आयोजित होगी? तो ये होगी जोधपुर के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो ये है बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में कहाँ संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है राजभवन जयपुर के अंदर। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक राजस्थान रोजगार की योग्यता में देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है देश में 5वें स्थान पर। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा हाल ही में घोषित पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फेलोशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है इला अरुण को। 5 से 8 जनवरी 2023 को 63वां व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस ISG कॉम का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। कौन से जिले में मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया? तो मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया था डूंगरपुर जिले के अंदर। 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी में पलेसरा आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का संबंध कौन से जिले से है? तो प्रेमचंद सांकला का संबंध है नागौर जिले से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं में सर्वाधिक सत्यापन के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 26 जनवरी 2023 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का शुभारंभ कौन से जिले में किया गया? तो ये किया गया था जोधपुर जिले के अंदर हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ। इसके बाद है राज्य का पहला नगर निगम जिसके द्वारा 100 करोड़ बॉन्ड जारी किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भरतपुर जिले द्वारा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं रोजगार करने के योग्य है? तो ये है 54%। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में राजस्थान की किन जनजातियों से संवाद किया है? तो ये किया है कथोड़ी और सहरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। हाल ही में राजस्थान के किस गणितज्ञ ने 42 सेकंड में 6.31 अरब का पहाड़ा सुनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये किया है वंशिका शर्मा ने। किसने किया है? वंशिका शर्मा ने। चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से BP व शुगर के मरीजों की लगातार
मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट की। नवजीवन योजना ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है श्री टीकाराम जूली के द्वारा। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है श्री टीकाराम जूली के द्वारा। राज्य में पहली बार एपीयू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कौन से जिले में शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी पाली जिले के अंदर। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो ये लगाया गया है भैरव सिंह शेखावत। इसरता बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया? तो इसरता बांध कहाँ पे है? ये है टोंक और सवाई माधोपुर जिले के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बतूल बेगम को। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है? तो ये करवाता है जोधपुर को। किसको करवाता है? जोधपुर को। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये किया है धौलावीरा को। 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राज्य स्तरीय जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया था उदयपुर के अंदर। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको द्वारा किसे लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मधु अमोरिया और प्रो आर के करक को, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल शर्मा संरचनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत कहानी श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा रविदत्त मोहता को। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है डॉक्टर निधि प्रजापति। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जैसलमेर पंजाब केसरी की जयंती पर भारत सरकार ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये किया है 150 रुपए का। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में 5G इंटरनेट की सेवा शुरू की है? तो ये की है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, यानी डी। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। महाई महोत्सव की शुरुआत कौन से जिले में की गई? महाई महोत्सव की शुरुआत कौन से जिले में की गई? तो ये की गई है बांसवाड़ा के अंदर। देश की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, जो भारत में जापान की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास वीर गार्जन में भाग ले रही है, का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है जोधपुर जिले से। स्टेज पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली सुनीता धोबी का संबंध कौन से जिले से है? तो सुनीता धोबी का संबंध है जयपुर जिले से। राष्ट्रीय भाषा के ओनियन एवं हिंदी साहित्य के समर्थन में योगदान के लिए किसे साहित्य सुकुमार सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर आशा शर्मा को। इसके बाद है हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी बनाया गया है 77वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 77वां। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह में मनीषा कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है भरतपुर जिले से।
राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में संविधान पार्क का शिलान्यास कब किया गया? तो ये किया गया है 8 जनवरी 2023 को। स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनिल कुमार को। हाल ही में किस जिले में डेंटल कॉलेज खुलेगा? तो ये खुलेगा जोधपुर के अंदर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से वर्ष 2022-23 के इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान के कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है? तो राजस्थान के 5993 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। हाल ही में किस जिले द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है अलवर जिला के द्वारा। इंस्पायर अवार्ड 2022-23 में बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की पहचान करने का आइडिया किसने दिया है? तो ये दिया गया है हर्षित मित्तल ने। हिमांशु गहलोत को ऐश्वर्या जौहर को माई इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है महिला सशक्तिकरण से। कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है कोटा के अंदर। राजस्थान विधानसभा में 11 व 12 जनवरी 2023 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो कौन सा किया गया था? ये किया गया 83वां। राजस्थान में कौन सा जिला आंवला उत्पादन में अव्वल है? तो ये है जयपुर जिला। फ्लोरिडा में होने वाली ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शिक्षा जैन के द्वारा। प्रदेश का सबसे बड़ा रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से जिले में लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा बांसवाड़ा जिले के अंदर। प्रदेश में अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रमेश बोहरा को। अगले वर्ष G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थानी महिलाएं कौन है? तो ये है ज्योति किरण। ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है जयनारायण यूनिवर्सिटी जोधपुर। 7 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी भूमिगत वाटर टनल राज्य की किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये है परवन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हाल ही में गठित 19वीं संस्कृति सभा की बैठक कौन से जिले में की गई? तो ये की गई है उदयपुर के अंदर। कहाँ की गई है? उदयपुर के अंदर। शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तरीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रोहटपाली के अंदर। यानी कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रोहटपाली के अंदर। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के दौरान चलाए गए सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर अभियान में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में स्थान है पहला स्थान है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है राजसमंद के अंदर। चित्तौड़गढ़ में बने इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। हाल ही में कहाँ 7000 किलोग्राम लोहे के स्क्रैप 31 फीट की शिव प्रतिमा की गई है? तो ये की गई है जोधपुर के अंदर।
वर्तमान में राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र की संख्या है तो कितनी है? ये है 20। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमुरी में किस राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है राजस्थान को। हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क में बांध T57 की मौत हो गई है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है ब्रजेश सिंह शेखावत को। देश के 8 नए आधुनिक शहर विकसित करने की योजना के तहत चंडीगढ़ की बसावट मॉडल की तर्ज पर राजस्थान के कौन से शहर को विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रानपुर कोटा को। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र को लेखक यश कालरा ने अपनी कौन सी पुस्तक भेंट की है? तो ये की है ओमाना पुस्तक भेंट की है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए जज नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है 9। 11 जनवरी 2023 को बाइक रैली के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ कौन से जिले में किया गया? तो ये किया गया है जोधपुर के अंदर। 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन से जिले में किया गया? तो ये किया गया है पाली के अंदर। हाल ही में श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसको चिकित्सा के क्षेत्र में RSD अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो ये किया है डॉक्टर हरीश भारद्वाज को। भारत में दूध संकलन में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो राजस्थान है 3रे नंबर पर। भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? तो भीलवाड़ा महोत्सव का कब किया गया? ये किया गया था 22 से 14 जनवरी 2023 को। केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 अभियान के तहत सेवा प्रदायगी में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो राजस्थान का रहा है प्रथम जिला अलवर रहा है। कौन सा जिला रहा है? अलवर। केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 अभियान के तहत जन निराकरण में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो राजस्थान का रहा है जयपुर जिला प्रथम रहा है। भारत कला मेला में कौन सा जिला भागीदार बनेगा? तो ये बनेगा बीकानेर जिला। सोफिया खान कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनने जा रही है का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है अजमेर जिले से। गोल्डन गर्ल ऑफ द अर्थ के साथ ही यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचान बना चुकी 16 साल की राशि प्रजापत का संबंध कौन से जिले से है? तो राशि प्रजापत का संबंध है जयपुर जिले से। राजस्थान का नया सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ML लाठर को। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई जनवरी की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा था नागौर जिला। 13 से 15 जनवरी 2023 को ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर जिले में किया जाएगा। इसका क्रम है? तो इसका क्रम है 29वां। 13 से 15 जनवरी 2023 को ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया गया और ये था 29वां नंबर का। अजंता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है राजस्थान। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी 2023 को पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जल महल जयपुर के अंदर।
राजस्थान के 23 न्याय क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था पंकज मित्तल के द्वारा। राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है जोधपुर के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसके जन्मोत्सव पर 28 जनवरी 2023 को आश्रित भीलवाड़ा आए? ये आए थे देवनारायण जी के जन्मोत्सव पर। राजस्थान में पहला ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन कौन से जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उदयपुर के अंदर। सौरभ शर्मा को कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू से। झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में पुलिस भवनों और प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए कितने करोड़ की बजट राशि स्वीकृत की है? तो ये की है 201 करोड़ रुपए। नीरू यादव उर्फ हॉकी वाली सरपंच ने लंबी आहर गांव के किसानों को समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास नाबार्ड के साथ मिलकर शुरू किया गया। ये गांव कौन से जिले में है? तो ये है झुंझुनू जिले के अंदर। वास्तुविद अरुण कसुम्बीवाल को 3000 से अधिक भवनों के डिजाइन व निर्माण के लिए एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। सुनीता घोगरा बनी राजस्थान साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो सुनीता घोगरा है उदयपुर जिले से इनका संबंध है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को कौन से जिले में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है अलवर जिले के अंदर। 66वीं राज्य स्तरीय विद्यालय स्कूल साइकिलिंग प्रतियोगिता कौन से जिले में आयोजित हुई? ये हुई थी श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ हुई थी? श्री गंगानगर में जिले के अंदर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में किसे महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसे किया जाएगा? ये किया जाएगा के सच्चिदानंद को। किस जिले में 5 से 12 फरवरी 2023 तक ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन होगा? तो ये होगा जयपुर के अंदर। 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है करौली के अंदर। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वां संस्करण में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है अपर्णा सेन को। राजस्थान में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण 11 सीएनजी स्टेशनों से किस किस शहर को लाभ मिल रहा है? तो ये मिल रहा है नीमराना, कोटा, कोकस, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल किस जिले की खोई हुई नटराज की प्रतिमा उसे पुनः सौंपेंगे? तो ये सौंपेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाना व मिस वर्मन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रविंद्र जोशी व कोमल सिद्ध ने। राजस्थान में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा? तो ये होगा बीकानेर। हाल ही में 1 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा राज बंसल को। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 15 जनवरी 2023 को। राजस्थान में नवनिर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है? तो ये है उदयपुर जिले के अंदर स्थित है।
कौन से बायोलॉजिकल पार्क वन्य जीवों को लाने की अनुमति मिल गई है, यानी कौन से बायोलॉजी पार्क में वन्य जीवों को लाने की अनुमति मिल गई है? तो ये मिल गई है अवेदा बायोलॉजी उद्यान कोटा के अंदर। हाल ही में कौन से 2 जिलों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई है? तो ये की गई है जयपुर से जोधपुर के बीच में। हाल ही में कौन से जिले में एयरटेल ने 5G सेवा शुरू की है? तो ये की है जयपुर, कोटा, उदयपुर, यानी ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। हाल ही में किसे राजस्थान के डिप्टी NS बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पंकज सिंह को, डिप्टी NAS से बनाया गया है। प्रदेश में पहली बार कौन से बांध से बजरी निकाली जाएगी? तो ये बजरी निकाली जाएगी बिशुलपुर बांध से। किस बांध से निकाली जाएगी? बिशुलपुर बांध से निकाली जाएगी। HDP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया है जयपुर के अंदर। हाल ही में कौन से जिले में सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे जयपुर के अंदर। 18 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में PM नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किसने किया? तो ये किया है कलराज मिश्र के द्वारा। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में कितने वर्ष बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा 32 साल बाद। हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया देवेंद्र सिंह बुटाटी को बनाया गया है। बालिकाओं की सुरक्षा और बालिकाओं के बेहतर शैक्षणिक परिणामों को सक्षम करने एवं जन भागीदारी बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका हेतु सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन कौन से जिले में आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वार्मिंग फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की रोमा देवी को सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। राजस्थान में दिव्यांगजनों को विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है? तो ये किया है कृष्णा पुनिया। किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए की शुरुआत की है? तो ये की है नागौर जिले ने। 18 जनवरी 2023 को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन से उत्सव की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है 811 की। हाल ही में राजस्थान में खनन कार्य में सुरक्षा मानकों की पालना के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया है राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। अजमेर में जिला स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है श्री ब्रज किशोर शर्मा के द्वारा। कौन से जिले में मिशन 392 के तहत दिव्यांगजनों के लिए 22.84 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया है जालोर के अंदर। गीतकार जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है कलराज मिश्र के द्वारा। हाल ही में किस से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया इशराद कामिल को। ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के किस एयरपोर्ट को वैश्विक स्तर पर 10 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले मध्य वर्ग एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर को। राजस्थान में पशुपालकों को केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की गई है? तो ये की गई है बाड़मेर जिले से।
रांची में आयोजित चैंपियनशिप में राष्ट्रीय जूडो के राहुल सेप्ता ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इन शुरुआत की गई है 5 सितंबर 2022 को। जैसलमेर के विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 3 से 5 फरवरी 2023 को। मरु महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। कौन से जिले में केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आसाइंदा फिलिंग स्टेशन खुलेगा? तो ये खुलेगा अलवर के अंदर। किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए नवाचार करते हुए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया है जालोर जिले द्वारा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने RUHS और दंत विज्ञान महाविद्यालय में सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये की है 91.49 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की है? 91.49 करोड़ रुपए की। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है चौथे स्थान पर। देश में सड़क हादसे के लिहाज से राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है 9वें स्थान पर। वर्ल्ड फेस्टिवल का शुभारंभ कौन से जिले में किया गया? तो ये किया गया है उदयपुर के अंदर। राजस्थान के ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है चित्तौड़गढ़ के अंदर। दीदी कैफे की शुरुआत कहाँ की गई है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। किसने लकड़ी का सबसे छोटा चम्मच लंबाई 2 मीटर बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है? तो ये करवाया है नवरत्न प्रजापति ने। राजस्थान का वर्ष 2020-21 में देश में इसबगोल और मेथी के उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का रहा है पहला स्थान। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है साइक्लोन पन। राजस्थान में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन प्रत्येक माह की कौन सी दिनांक को किया जाता है? तो ये 8, 9 और 27 को। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र कब से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 23 जनवरी 2023 से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया गया? तो ये चलाया गया था 21 से 28 जनवरी 2023 को। कौन से जिले में डेजर्ट पार्क बनेगा? तो ये बनेगा चूरू जिले के अंदर। तो डेजर्ट पार्क कहाँ बनेगा? चूरू जिले के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री के लिए कितने रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये की है 9 करोड़ रुपए की। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये गुजरेगा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो ये है बीकानेर के अंदर। राजस्थान के किस शहीद सैनिक के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है पीरू सिंह और शैतान सिंह, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में कौन से जिले में पहली बार अत्याधुनिक कोक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन हुआ है? तो ये हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर सैनिक मेजर शैतान सिंह तथा मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम रखा जाएगा। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जोधपुर और झुंझुनू जिले से है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण के लिए राजस्थान के किन 2 छात्रों का चयन हुआ है? ये हुआ है मनीषा कुमारी और स्वागतिका परिडा का। ऑल इंडिया इंटर स्कूल बैंड कंपटीशन में किस एकेडमी को म्यूजिकल बैंड के दोनों वर्गों में पहला स्थान मिला है? ये मिला है प्रिंस एकेडमी सीकर को। 1 मिनट में सबसे ज्यादा गुरु मंत्र बोलने का रिकॉर्ड बनाने वाली वान्या सिंह का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। हाल ही में त्रिवेंग्या चौधरी ने रजत पदक जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है राइफल शूटिंग से। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कुलदीप वर्मा को। हाल ही में मुंबई में देश की सबसे बड़ी टाटा मुंबई मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विष्णु टाक ने 42 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 17 मिनट में पूरा किया, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली गृह मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व प्रियंका भारद्वाज करेगी, जिनका संबंध किस जिले से है? तो प्रियंका भारद्वाज का संबंध है बीकानेर जिले से। प्रसिद्ध रामदेव पशु मेले का आयोजन कब किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 22 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक। राजस्थान में मैदान पर चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को मैदान पर वापसी के लिए अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट का किस संस्था के साथ MOU हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के साथ। हाल ही में किस जिले में कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है कोटा जिले के अंदर। कोटा जिला में रिलायंस जियो 5G सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है ओम बिरला के द्वारा। राजस्थान सरकार के सहयोग से कौन से जिले में IIM उदयपुर एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित होगी? तो ये होगी जयपुर के अंदर। राजस्थान में पहली बार कौन से जिले में रोडवेज डिपो प्रबंधक की ओर से एक नवाचार चाय कॉफी की जगह गर्मा गर्म देसी राबड़ी की पहल की है? तो ये की है जोधपुर के अंदर। कहाँ की है? जोधपुर के अंदर। राजस्थानी पहली बार राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन से जिले के 4 घुड़सवारों ने 5 मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं बाड़मेर जिले ने। किसने जीते हैं? बाड़मेर जिले ने। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 181 मेडल जीते हैं। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों को कितने साल बाद अर्जुन अवार्ड मिला है? तो ये मिला है 50 साल बाद। किस पुलिस उपाध्यक्ष को शूटिंग इवेंट खेल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था ओम प्रकाश मिठारपाल को। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर पूजा सियाग ने कांस्य पदक जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में राजस्थान पुलिस खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं? तो जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में राजस्थान पुलिस खिलाड़ियों ने 3 मेडल जीते हैं। हाल ही में पद्म श्री अवार्ड के लिए राजस्थान से कितने व्यक्तियों को चुना गया है? तो ये चुना गया है 4 व्यक्तियों को। इन सब क्वेश्चनों का विस्तार से ना हमारी मॉर्निंग के अंदर 8 PM AM को क्लास आती है, जिसके अंदर हम पूरा डिटेल से आपको बताते हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। 75 वर्ष से अधिक उम्र के राजस्थान के कितने साहित्य कर्मियों को अमृत सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 8 को। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के कितने कलेक्टरों को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 5 कलेक्टरों को किया गया सम्मानित।
राजस्थान में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 कितने करोड़ रुपए बजट की घोषणा की है? तो ये की है 298.57 करोड़ रुपए। दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम प्रदर्शित करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला कौन है? तो ये है चेतना शर्मा। राजस्थान में रबी फसल पर गिरे पाला शीतलहर से हुए नुकसान के लिए विशेष गिरदावरी कौन से ऑनलाइन ऐप से होगी? तो ये होगी राजस्थान अधिकारी ऐप से। गुजरात में हुए 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 15 खिलाड़ियों ने। कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं गुजरात में हुए 36वें नेशनल गेम्स में? तो ये 15 खिलाड़ियों ने जीते हैं। पंजाब में 71वें पुलिस गेम्स में राजस्थान पुलिस खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 23 मेडल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अलवर जिले में संचालित 2 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसपी चौकियों में से एक चौकी को कहां पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो ये दिए हैं भिवाड़ी अलवर। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है गोवर्धन मीणा ने। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? तो ये किया है शनिवार को। हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एमडी चोपदार को। जोधपुर में अजंता और एलोरा की गुफाओं से कितने साल पुराने शैल्य चित्र मिले हैं? तो ये मिले हैं 8000 साल पुराने। हाल ही में किसके द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है प्रमोद जैन बाया के द्वारा। राजस्थान के सितंबर माह से कितने जिलों में वंदे भारत ट्रेन चलाना प्रस्तावित है? तो ये है 5 जिलों के अंदर। तो राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पद से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 2 को। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 16 को। नोएडा में मार्शल आर्ट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में किसको वेपन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सम्राट महर्षि को। इंदिरा रसोई योजना के तहत कितनी रसोइयां संचालन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 980 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसके जन्मोत्सव पर 28 जनवरी 2023 को आसिफ भीलवाड़ा आएंगे? तो ये आएंगे देवनारायण जी के। मरु महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जाएगा? तो मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर जिले में किया जाएगा। लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर किसको इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है तृप्ति महेश्वरी को। 26 जनवरी 2023 को राजस्थान के किन 2 बहादुर सैनिकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये की है तेजपाल यादव और सत्येंद्र यादव को। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसानों के कर्ज में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में स्थान है 7वां। राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये किया गया है जन कल्याण पोर्टल को। हाल ही में किस लोक देवता की जयंती पर संपूर्ण राज्य में
सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई? ये की गई है देवनारायण जी के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के पहले OTT और द टॉप हिंदी न्यूज द चौक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत राजस्थान के कौन से जिले से की है? तो ये की है जयपुर से। कहाँ से की है? जयपुर से। हाल ही में किस लोक देवता के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के मालासरी आसीन आए हैं? ये आए हैं देवनारायण जी के। राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है उदयपुर के अंदर। जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 20 से 22 मार्च 2023 को। राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का उद्घाटन कौन से जिले में किया गया? तो ये किया गया है जयपुर के अंदर। राजस्थान के कौन से जिले में नीलकंठ बायोडायवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क का विकास होगा? तो ये होगा दौसा के अंदर। राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में बांध परियोजना में बांधों के साथ अब भालुओं को लाने की अनुमति दी है? तो ये दी है सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर। हाल ही में कौन से जिले में 63 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे चित्तौड़गढ़ के अंदर। शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्विस ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में है पहला स्थान। शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार देश में कॉलेजों की संख्या में राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो राजस्थान का है जयपुर जिला दूसरे स्थान पर है। तो ये था जनवरी मंथ का पूरे मंथ का राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इन पे ज़रूर 2 या 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। और साथ में आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये पूरे मंथ का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिलता रहेगा। और मॉर्निंग के अंदर हमारी 8 AM को डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है, आप उसको ज़रूर देखें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।